शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं जीके मनोरंजन स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में भिन्नों का जोड़ का पार्ट नंबर 2 लेके आया हूं दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं भिन्नों का जोड़ किस तरह से लगाया जाता है दोस्तों। और यह पार्ट नंबर 2 होगा। एकदम से बेसिक से लेके चल रहे हैं दोस्तों, एकदम जीरो से लेके चल रहे हैं दोस्तों, और एकदम बेसिक से लेकर दोस्तों हाई लेवल का क्वेश्चन बताया जाएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो कह रहा है प्रश्न हल कीजिए। पहला नंबर दिया है दोस्तों 9/13 प्लस 4/13, बी नंबर में 20/20 प्लस 4/20 दिया है, ठीक है दोस्तों। और सी नंबर में 3/5 प्लस 6/7, डी नंबर में 2/5 प्लस 5/6। मतलब हमें दो भिन्नों को जोड़ना है दोस्तों। क्या करना है? दो भिन्नों को जोड़ना है, ठीक है, जोड़ना है। तो दो भिन्नों को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे उसको हम लोग सीखते हैं दोस्तों। हालांकि पहला वीडियो में आपको बता दिया हूँ कैसे जोड़ा जाता है। तो आज का यह क्वेश्चन होगा, और अगले जब वीडियो लेके आएगा तो उसमें भी थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा आएगा दोस्तों, ठीक है। तो सब क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो पहली बात तो मैंने आपके बताया था कि जो परमेय संख्या होती क्या है, ठीक है दोस्तों। परमेय संख्या, तो परमेय संख्या का मतलब जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर परमेय संख्या के, जैसे 5/9 ये वो परमेय संख्या है, समझ में आ रही बात। जैसे 6/9 क्या है? एक परमेय संख्या। 7/9 क्या है? ये भी परमेय संख्या है। तो दोस्तों मैंने बताया था इन सभी को क्या करना है, जोड़ना है। तो पहले अभी तो हम सिर्फ क्या करें, सिर्फ दो को लेकर चले। आप देख सकते हो जैसे 5/9 6/9, मतलब एक परमेय संख्या एक परमेय संख्या। तो हम सिर्फ दो परमेय संख्याओं का भी जोड़ सीख रहे हैं, ठीक है। आगे हम आपको बताएंगे 3 परमेय संख्या का जोड़ कैसे किया जाता है, तो वो भी आपको बताया जाएगा। तो अभी हम सिर्फ 2 परमेय संख्याओं का जोड़ सीख रहे हैं दोस्तों। तो ये सब परमेय संख्या है, मैंने बता भी दिया था। जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे क्या करते हैं? परमेय संख्या। पार्ट नंबर 1 में हमने बताया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए इसे हल करते हैं। और मैंने बताया था कि परमेय संख्या यदि P/Q के रूप में कोई है तो ऊपर वाला होता है इसको हम क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। और इसे क्या कहते हैं दोस्तों? हर कहते हैं, ठीक है। मतलब नीचे वाला जो Q है उसे हर कहेंगे, ऊपर वाला जो P है उसे अंश कहेंगे, ठीक। यह परमेय संख्या होती है। अब यहाँ से हम लोग सीखने वाले हैं, याद रखिएगा। मैं यहाँ पर बताया था कि जब P/Q के रूप में रहता है तो यह जो Q होता है वह 0 के बराबर कभी नहीं होगा, ठीक है। तभी हम इसे कहेंगे P/Q क्या है? परमेय संख्या को व्यक्त करती है, ठीक। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि एक परमेय संख्या AB है और एक परमेय संख्या AB है। इन दो परमेय संख्या को हमें क्या करना है? जोड़ना है, अर्थात एक भिन्न दो भिन्न। तो हम दो भिन्नों का अभी जोड़ सीख रहे हैं। इससे पहले अब जब भी हम अगला वीडियो लेके आएंगे उसमें 3 भिन्नों का जोड़ हम आपको सिखाएंगे कैसे जोड़ा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर में, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले ए नंबर में हल नंबर पहला, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से हल नंबर पहला तो लिखा क्या है? 9/13 आप प्लस क्या लिखा है? 4/13। अब यहाँ पर देख सकते हो कि इस वाले को हर कहते हैं, आपके पता है इसे हर कहते हैं। इस वाले को क्या कहते हैं? हर। और जब हर क्या होगा? हर इक्वल होगा, मतलब समान होगा। क्या होगा? हर समान है ना, मतलब इसका भी 9/13 तो यहाँ भी हर 13, और 4/13 तो यहाँ भी हर 13 है। जब हर इक्वल अर्थात समान होता है तो अंश अंश क्या होता है? आपस में जुड़ जाता है। यहाँ पर प्लस है तो 9/4 क्या होगा? ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 13 क्या इक्वल अर्थात समान है। हर जब समान होगा तो अंश का अंश में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसे क्या लिख सकते हैं? 9/4 अब बटा क्या लिखेंगे? 13 और जोड़ देंगे दोस्तों तो 9/4 कितना होगा? 13 बटा में क्या होगा दोस्तों? 13। अब यहाँ से ध्यान देना आपको, यह 13/13 है तो यह 13 से 13 कैंसिल, बराबर आंसर कितना आएगा दोस्तों? आंसर 1 आएगा। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा।
और नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए। 13/13 है तो इसको हम 1 लिखेंगे। जैसे 2/2 होगा तो ये अभी 2 से 2 कैंसिल, 1 बचेगा। अगर a/a होगा, a से 1 कटेगा, ये भी 1 आएगा। b/b होगा दोस्तों तो b से b कटा 1 आएगा, याद रखिएगा। मतलब अंश में भी 13 हर में भी 13, मतलब इक्वल है तो कट कर कैंसिल होकर क्या होगा, 1 बचेगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि यह प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। अब हम हल करते कौन सा, बी वाला। ठीक है, तो इसे आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। तो अब हम लोग बी वाला हल करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर नंबर डालेंगे मेरे भाई, यहाँ पर नंबर डालना पड़ता है। जब नंबर डालेंगे यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन पता चल जाएगा कि आप हल कर रहे हैं। ठीक है, तो बी वाला में करा 20/20, 20/20 आप प्लस 4 बटा क्या लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से फिर देखा जाए तो 20/20 मतलब ये हर है, इसे भी हम हर कहेंगे। दोनों का हर क्या है, इक्वल है, अर्थात समान है। जब हर बराबर है दोस्तों तो पूरे बटा में सिर्फ 20 ही लिखेंगे। ये भी 20 है, ये भी 20 है, सिर्फ एक 20 लिखेंगे। कब, जब हर बराबर होगा। तो ऊपर क्या होगा 20 और धन क्या होगा दोस्तों 4, ये जुड़ जाएगा। तो इसे क्या लिखेंगे दोस्तों, 20 से 4 24 बटा क्या होगा दोस्तों 20। ठीक, अब इसको हम सरलतम करेंगे, सरलतम रूप, मतलब इसका सरलतम रूप। तो दोस्तों हम सीखेंगे इसका सरलतम रूप क्या होता है। ठीक है, इसका सरलतम रूप क्या होता है दोस्तों। सरलतम रूप का मतलब होता है कि ऐसी संख्या लो जिसे भाग देने में 24 भी कटे और 20 भी कटे, उसी को हम सरलतम रूप कहेंगे। सरलतम रूप का मतलब एकदम छोटा से छोटा रूप लिखना। ठीक है, तो देखिएगा इसे 2 से काटेंगे तो 12 दूना के 24 तो 12 हो जाएगा। फिर 20 में 2 का भाग देंगे तो कितना होगा, 10 दूना के 20। न समझ में आप क्या आया है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भाग दीजिए। यहाँ पर आप कार्य करिए भाई, 24 में भाग देना कितने से, 2 से, तो 2 1 का 2 बचेगा। और दोस्तों यहाँ पर कट जाएगा, 4 बचेगा। 2 दूना कितना होगा 4, तो ये पूरा कट गया, मतलब 12 बचेगा। फिर 20 में भाग देना आपके, तो 20 में भाग देना था आपको, कैसे भाग देना देखिएगा। तो यहाँ पर फिर आपको क्या कर देना है, 20 में भाग देना है 2 से, तो 2 1 कम 2, 0 कर यहाँ बढ़ जाएगा, 0 उतरेगा तो 0 बढ़ेगा, तो ये 10 हो गया। ठीक, अब फिर इसे सरलतम करिए, 2 छके 12, 2 पाँचे 10, तो 2 छके 12, 2 पाँचे 10। अब दोस्तों 6/5 है, तो या तो आप इसे उसी पर आंसर छोड़ सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं, 6 में 5 का भाग देंगे तो 5 1 कम 5, यहाँ पर 1, मतलब एक बार भाग गई। तो इस चीज को आप लिख सकते हैं दोस्तों 1 सही 1 बटा क्या, 1 सही 1 बटा के 5। तो यह आपका क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर है। इसे पढ़ेंगे 1 सही 1 बटा के 5, यह आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि आप प्रश्न आपके समझ में आया होगा। तो इस प्रकार का सवाल लगा तो ऐसे लगाएंगे। ठीक है, अथवा दूसरी विधि यहाँ पर हम आपके बता देते हैं। ठीक, समझिएगा ध्यान से। अब इसे मिटाते हैं और इसको अथवा करके बताते हैं। इसे ऐसे भी लगा सकते हैं, अथवा में आपके क्या बताया, जैसे समझिएगा। अगर 5/5 है तो मैंने बताया कि 5 से 5 कट कर क्या बचेगा, 1 बचेगा। 6/6 है तो 6 से 6 कट कर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो उसी तरह ये 20 से 20 कट कर क्या बचेगा दोस्तों, 1। धन यहाँ पर क्या होगा, 4/20 होगा। ठीक है, अब ये नियम होता है कि ये 20 का गुणा हम 1 में करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, 20 का गुणा 1 में करेंगे, 20 होगा, 20 धन 4 जोड़ देंगे, तब 20 1 कम 20, धन कितना होगा 4 होगा, समझिएगा। अब बटा में क्या होगा 20 होगा। अगर इस प्रकार का होगा तो जब इसका इसमें गुणा होगा तो ये पूरे बटा में 20 होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। 20 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 24 होगा, 24/20। फिर वही कटाएंगे, तो आप डायरेक्ट भी कटा सकते हैं, जैसे 2 से कट रहा था, ये भी 2 से कट रहा था। लेकिन यह डायरेक्ट आप कटाना चाहेंगे तो किससे कट सकता है यह, चलिए नहीं कट रहा है तो छोटी संख्या से कटाइए, 2 से कटाएंगे। तो मैं आपके समझाया, 12 दूना के 24 होगा, 12 दूना के 24 और फिर 10 दूना के 20, फिर 2 छके 12, 2 पाँचे 10, 6/5,
और इसको भाग दिए थे अभी, तो हमने बताया 1 से 1/5 आएगा। ठीक है, तो इस तरह भी आप लगा सकते हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर 1 + 4/20 है तो 20 का हमेशा गुणा होगा, फिर धन 4। आप जब 20 का 1 में गुणा करेंगे तो पूरे बटा में 20 हो जाएगा। याद रखिएगा, पूरे बटा में 20 लिखेंगे। ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हैं। अब आते हैं सी नंबर पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर नंबर हम सी डालेंगे। ठीक है, नंबर कौन सा डालेंगे दोस्तों? सी। तो यहाँ पर सी नंबर में करा दोस्तों 3/5 धन 6 का दिया है दोस्तों 7 दिया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों हमें करना क्या है, देखिए इसका जो हर है, इसका जो हर है क्या है? 5 है, हर 5 है, और इसका हर क्या है? 7 है। तो देखा जाए दोस्तों कि 7 और 5 भिन्न भिन्न है। ये क्या है? भिन्न भिन्न। जब हर भिन्न भिन्न होगा, भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न होगा, तो हमेशा 7 का 3 में गुणा करेंगे और 5 गुणा 6 में। इससे पहले मैंने आपको बताया कि ये जो 13 है, 13 अगर इक्वल होगा, बराबर होगा, तब अंश का अंश में जुड़ जाएगा। अगर प्लस है तो जोड़ देंगे, अगर माइनस यहाँ होता दोनों में से 4 घटा देते। कब? जब ये हर बराबर होगा, तब के लिए मैंने अभी बताया, ए और बी वाला सवाल बताया आपके। अब इसी तरह दोस्तों यहाँ पर हर 5 है 7 है, मतलब हर क्या हो गया? भिन्न भिन्न हो गया। जब हर भिन्न भिन्न है, मतलब 5 है 7 है, हर भिन्न भिन्न होगा ना, तब भिन्न भिन्न होगा तो हमेशा 7 गुणा 3 में, 5 गुणा 6 में करेंगे दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, तो अभी गुणा करते हैं, ध्यान से देखिएगा। जब गुणा करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? 7 में 3 का गुणा करेंगे तो 7 गुणते, मतलब ऐसे लिखेंगे 7 गुणते 3 लिखेंगे, ब्रैकेट लगा देना आप। ठीक है, अब बीच में प्लस है तो प्लस लगा देना। फिर इसके बाद 5 गुणा 6 में करेंगे तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे दोस्तों, कुछ इस प्रकार लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये कंडीशन कब लागू होगा? जब हर क्या हो? भिन्न भिन्न हो। तब 7 गुणा हम 3 में करेंगे तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे, बीच में प्लस उतार देंगे। 5 गुणा 6 में करेंगे तो 5 गुणते क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, फिर 7 गुणा 5 में करते हैं, लास्ट में क्या करते हैं? 5 गुणते 7 लिखते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आपके आ गया होगा। तो अब क्या करेंगे दोस्तों? 7 में 3 का गुणा करेंगे, 21 हो जाएगा। अब बीच में धन है, यह 5 और 6 का कितना होगा? 30 होगा। और दोस्तों 7 5 35। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये नियम कब अपनाएंगे आप? जब ये हर क्या भिन्न भिन्न होगा, तब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, फिर लास्ट में इसका गुणा इसमें, कुछ इस प्रकार लिखेंगे। उम्मीद है कि समझ में आपके आ रहा होगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से 21 में 30 जोड़ना है। 21 में क्या करना है? 30 जोड़ना है। तो 30 में 21 जोड़ दीजिए तो यह 1 बचेगा। यहाँ पर 5 51, कितना होगा दोस्तों? 51/35। तो यह आपका रहा क्या? राइट आंसर। तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, यह आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर कौन सा? डी वाला। ठीक है, तो प्रश्न नंबर डी वाला हल करते हैं, आप हल करके बताते हैं। तो डी वाला में देखिए क्या कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो डी नंबर में कर रहा है 2/5 प्लस 5/6। अब देखें यहाँ से, फिर अब देखिए ध्यान से दोस्तों, फिर इसका जो हर है 5 है 6, मतलब इसका जो हर है क्या है? हर भिन्न भिन्न है। क्या है दोस्तों? हर भिन्न भिन्न है। तो मैंने आपके बताया था कि जब इस वाले भिन्न की हर 5 है, इस वाले भिन्न की हर 6 है, मतलब हर भिन्न भिन्न है। तो इससे पहले मैं ये सी वाला हल कराया था, इसका भी हर भिन्न भिन्न था। तो हमने क्या नियम बताया था कि जब हर भिन्न भिन्न होगा तो 6 का गुणा 2 में, 5 गुणा 5 में करेंगे दोस्तों। इतनी बात आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, तो चलिए गुणा करते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, जब हर भिन्न भिन्न होगा तो हमेशा गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 गुणते 2, और ब्रैकेट लगाएंगे, कुछ इस प्रकार लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप प्लस फिर 5 गुणा 5 में करेंगे तो 5 गुणते 5 होगा। आप पूरे बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों? पूरे बटा में हो जाएगा 6 गुणते 5, मतलब 5 गुणते 6। आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी। हमने क्या किया कि जब हर भिन्न भिन्न होगा तो 6 का गुणा 5 2 में करेंगे तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे। फिर उसी तरह दोस्तों 5 गुणा 5 में करेंगे तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे। लास्ट में 6 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 गुणते 6 लिखेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, अब गुणा करते हैं दोस्तों। 6 दूना के 12 होगा, यहाँ पर धन उतर जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, 50 25 और 6 5 कितना हो जाएगा दोस्तों? 30 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या दोस्तों? 12 25 जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर जोड़ दीजिए 25 12, 5 2 7 2 1 3 37।
कितना आएगा दोस्तों, 37/30 आएगा दोस्तों। ठीक है, यह राइट आंसर होगा। इसका सरलतम रूप नहीं हो सकता, ऐसी कोई संख्या है ही नहीं, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 37 और 30 को दोनों को काटे। इसका सरलतम रूप आप नहीं लिख सकते, क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे भाग देने पर 37 भी पूरा कटे और 30 भी कटे। एक को संख्या होनी चाहिए जिससे 37 30 दोनों कटना चाहिए मेरे भाई, तब इसका सरलतम रूप होगा। और जब नहीं कट रहा है तो इसका सरलतम रूप नहीं होगा। ठीक है, तो यह कंप्लीट हुआ दोस्तों, तो नोट कर लीजिए। तो हमने आपके प्रश्न नंबर 1 में 4 भिन्न था, 4 भिन्नों का जोड़ था, उन सबको हमने आपको बारी बारी से बता दिया। तो उम्मीद है कि जरूर समझ में आएगा दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।